यहाँ के इलाके और पुलिस वाले के बारे में। सारे राजी कोट के आए लोग। अच्छा, तो भाभी भले वो सारे तैश में आ जाएं और रेंजेस वालों को बुला लें, फिर को थोड़ी पकड़ेंगे वो। तो आंटी तो वीवर्स, हमने यहाँ हमारे अब्बू ने काम जो था बोरिंग का वो बंद करवा दिया था क्योंकि पुलिस वाले आ चुके थे। अब जैसे कि लोगों ने आवाज़ उठा ली है तो बोरिंग वालों की भी हमने काम शुरू करवा दिया है। उनको बोला है कि अपना काम आप लोग स्टार्ट करो और बाकी जो होगा अब देखते हैं। आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मैं आपसे किसी की मुलाकात भी करवाती हूँ, वो जिन्होंने ये प्लाट बेचे थे उनके रिश्तेदार ही हैं वो लेडीज़। मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनसे आपको उनके मुँह से बातचीत करवाती हूँ वो क्या कह रही हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी किसी से मुलाकात करवाती हूँ, लेकिन भीड़ इतनी थी, शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आप लोगों की किसी से मुलाकात भी नहीं करवा सकी। जेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से अब्बू ने बोला कि घर चलो। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी नंद वाली छत पे। यहाँ से आपको करीब से व्यू करवाऊँगी। इंशाल्लाह मैं आपकी यहाँ कुछ लेडीज़ से भी बात करवाऊँगी, उनसे भी सुनेंगे उनके ख्यालात, उनके दिल की बात कि वो क्या कहना चाह रही है। व्यूअर्स, गर्मी बहुत है, धूप इतनी कड़क हो रही है, लेकिन लोग बेचारे क्या करें, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकल आए। अब यहाँ ये सब लोग शायद मीटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं पुलिस वाले गए नहीं हैं, उनकी गाड़ियाँ गई नहीं हैं, यहीं कहीं हैं खड़ी हैं। शहरी लोग आए हैं शायद। ये सब लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं आओ अपनी आवाज़ उठाओ, शोर करो, अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन वही बात है ना, देखो कुछ लोग आते हैं, कुछ फिर अंदर ही अपने घरों में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी, मैंने आपको बताया। अब्दुल गनी, रिवर्स, अब देखो क्या करेंगे। वीवर्स, आप लोग सब लोगों के लिए दुआ करें। आप लोगों की यहाँ सबको दुआओं की ज़रूरत है, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए, ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोग बेचारे बहुत परेशानी में हैं। आजकल एक एक रुपए की आपको पता है क्या कीमत है, क्या कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल से लोगों ने पहले प्लाट ख़रीदे, फिर उनके ऊपर भर्तियाँ डलवाई, फिर उनको घर बनाए उनके, फिर आज वो घर चकनाचूर हो गए। और लोग इतने बेदर्द हैं, किसी मुसलमान बहन भाई को किसी का एहसास नहीं है। ये हमें कल नज़र आ गया है। लोगों की यहाँ टूट फूट हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, लोगों का सामान बर्बाद हुआ, लोगों का ज़िंदगी एक किस्म की ख़त्म हो जाती है जब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ को टूटता देखे। और लोगों ने क्या करा है, पूरी रात लगा के सब कुछ निकाल के बेच दिया। यहाँ तक कि ये जो सीमेंट के गार्डर होते हैं ना, इसके सरिये तक निकाल के लोगों के बेच दिए। इतना प्यारा एक ख़ूबसूरत घर था, बहुत प्यारा, बिल्कुल हमारे घर की तरह ही था।
मैंने आपको अपना घर दिखाया है। हमारा घर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। वैसा ही घर हमारी तरह बना हुआ था, वो बेचारों ने अब तैयार करवाया। उन्होंने बोला हम बड़ी ईद के बाद शिफ्ट होएंगे। मैं आपको वो घर दिखाती हूँ। उन्होंने अब ईद करके वहाँ आना था और ईद के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाना था। उन बेचारों का घर, ना उनको कोई नोटिस दिया, ना उनको कोई कोर्ट के ऑर्डर दिए, कुछ नहीं बताया। एकदम आए और उनका वो घर भी तोड़ दिया। और तोड़ दिया है तो उसके बाद अब एक सरिया छत का होता है ना, पूरा जाल सरिये का बिछा था इस घर पे। ये वाला घर जहाँ मैंने आपको बताया था पहले 2 जेंट्स खड़े थे, ये वाला, ये वाला, ये। अब देखिए वहाँ एक सरिया तक नहीं है, खिड़कियाँ थी, लोहे के गेट थे, क्या कुछ था। उन्होंने खून पसीना एक करके ये घर तकरीबन बड़ी मुश्किल से बनते हैं जो ऐसे बनाते हैं। दूसरों पे तो फिर भी पैसे कम लगते हैं, इन घरों पे पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। उन्होंने बनाया, अब उन्होंने ईद के बाद शिफ्ट होना था। वो बेचारे अभी भी पता नहीं आए हैं कि नहीं, उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन वो आएंगे, वो देख के तो बर्बाद हो जाएंगे। उनकी एक चीज़ नहीं उनको यहाँ मिलेगी, सब मट्टी बना पड़ा है। आज वो प्लाट भी अपने अंडरग्राउंड करने आए थे, लेकिन अवाम ने सब्र तोड़ दिया और घरों से निकल आए, आवाज़ निकाल ली, सब भाग भूग गए हैं अभी। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो अभी गए नहीं हैं, आगे कहीं खड़े हैं। लेकिन अब देखो वो क्या करते हैं, कोई वो बड़ा एक्शन ना ले लें, अपने साथ ज़्यादा पुलिस ये वो ना ले आए। लेकिन पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर करे। मैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक इनको हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से महफूज रखे और इनके घरों को आबाद रखे, इनके घर इनको वापस मिल जाएं। जिनके टूट गए उनकी कोई इमदाद तो नहीं करेगा वो, अब जिन्होंने तोड़े वो इनको पैसा तो नहीं देगी कि हमने आपके तोड़ दिए आप दोबारा बना लें। लेकिन अल्लाह पाक इनको सब्र दे, आगे जिनके घरों पे उनकी नज़र है वो बच जाए। तो चलिए व्यूअर्स, अभी मैं नीचे चलती हूँ, छत पे आई थी, बहुत धूप हो रही है। तो अभी अब्बू आ रहे हैं, बताते हैं आके कि क्या अपडेट है, लोग वहाँ क्यों खड़े हैं, क्या है, तो फिर मैं आपको भी बताती हूँ। अब हम चलते हैं नीचे, मैं उनको जाके नीचे अब्बू बताएंगे जो मैं अब्बू की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ। लोग क्या कह रहे हैं? तो ये लोग ये बजा क्यों रहे हैं लोहे का, वो जो शोर कर रहे हैं वो क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, इतनी गर्मी में कुछ लोग तो इधर को निकल गए वापस। अच्छा, वो बता रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि जब वो आए ये हम बजाएंगे और घरों से निकल आना। अच्छा, तो जी व्यूअर्स, हम साथ साथ अब खाना तैयार कर रहे हैं। ये हमने दाल बनाई है मूंग मसूर की, बच्चों को तो भूख लगती है जितने भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हो। और ये हमने साथ चावल उबाइल करे हैं। होटल के साथ रोटियां डाल के मंगा लेंगे, जिन्होंने दाल रोटी खानी वो दाल रोटी, जिन्होंने चावल दाल खाने वो अपनी मर्ज़ी से। तो चलिए व्यूअर्स, बच्चों को खाना खिलाते हैं। कहाँ है वो मीडिया वाला कैमरा? तो ये कौन है? वो बाइक वाले, मीडिया वाले। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ मीडिया वाले आए हुए हैं। लोगों ने आज मीडिया वालों को भी बुला लिया है।
इतना इन्होंने एहतजाज करा, मीडिया वाले लोगों की आवाज़ को दूर तक पहुंचाएंगे। अभी अम्मी आ रही हैं, मदर इन लॉ, वो आके बताती हैं मीडिया वालों से क्या गुफ्तगू हुई है। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये भी मीडिया वालों के साथ थे। जा व्यूअर्स, अभी मदर इन लोग घर आती हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ मीडिया वालों को लोगों ने क्या बताया और मीडिया वालों ने लोगों को क्या बोला है। अभी वो आ रही हैं घर, अभी बाहर बैठी सांस ले रही हैं, तो फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। बाहर वो तो लोगों को बहुत हजूम है, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। फादर इन लोगों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं आ गई हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, अब आंटियाँ आई हैं यहाँ की और अम्मी उनसे बातें कर रही हैं। मैं आपको भी बताती हूँ क्या बातें हो रही। आप लोग मुझसे कह लें जो कहना है, मैं आपकी आवाज़ पहुँचा दूँगी। हाँ ये तो है, आवाज़ सुनी जाएगी लेकिन आराम आराम से सुनी जाती है। नहीं, वो हर साल आते हैं करने के लिए, फिर लोग बना लेते हैं। आए थे लेकिन देखो अब क्या करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। आप लोग भी यहाँ ही सब रहते हैं? अच्छा, तो यहाँ आपका भी कोई प्लाट था? अच्छा अच्छा, आप लोग दूर से जो आए थे उनको भगाने के लिए। सही सही सही, आप लोगों ने बहुत अच्छा करा, आप लोगों ने आवाज़ उठाई लोगों के लिए। ये एक हमदर्दी होती है ना। यहाँ तो लोगों ने क्या करा है, जो घर तोड़े वो देखें, सामान निकाल निकाल के लोगों का बेच दिया। ये नहीं कि उनका पड़ा रहे, उनको इन्फॉर्मेशन दें, फ़ोन करें, उनके कोई कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढे। हाँ वो देखें सर, ये निकाल निकाल के बेच दिए लोगों को। देख रहे हैं आप यहाँ खड़ी हो। जी अम्मा, ये दरवाजा कैसे खोलूंगा? हाँ हम मना कर रहे हैं, हम कल यहीं थे, हमने लोगों को कितनों को हम भगा रहे हैं। नहीं, हम लोगों की रिहाइश नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों ने रिहाइश कर ली। हम तो बोरिंग करवाने आए थे, ईद के बाद हमने शिफ्ट होना था। हमारे अब्बू ने बोला 1 हफ्ता यहाँ रह के देखो कैसा लगता है, फिर ये कि यहाँ आ जाएंगे। हम लोग ज़रा PIB में रहते हैं ना, वहाँ रौनक है, अच्छा खासा इलाका है। तो वो तो अचानक से कल जो हुआ है ना, उसके बाद तो हमने बोला हम यहीं सही। 15-20 दिन से सुनने में आ रहे हैं एंक्रोचमेंट का, तो ये नहीं हमें नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ कोई आना जाना ही नहीं है ना इतनी दूर का। इरफान भाई तो आते रहते हैं ना। इरफान भाई वो जो भी आए हुए थे, हाँ वो मेरे भाई जेठ मेरे के हैं दोस्त, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था सुना किसी से हम लोगों ने। पहले थोड़ा सा ही तोड़ा था, हाँ बाद में आए उन्होंने पूरा तोड़ दिया। एक अफसर आया, उसने बोला सारा ही तोड़ो, गेट भी उतार दूर के वो फेंक दिया, बेकार कर दिया। घर की दीवार बच गई। हम लोग तो रो रो के ऊपर से हाथ जोड़ रहे, हमारे बच्चे रो रहे, हम खुद ऊंचा ऊंचा रो रहे, पर वो नहीं सुनते। नहीं, हम लोगों ने ऐसा हंगामा तो नहीं करा, पर हम रो रो के पागल हो गए। ये तो अभी आए ना, इन लोगों के आने से पहले बंद है। जो सरिये का जाल बना था वो तो लोगों ने निकाल के बेच दिया, उनका गेट भी बेच दिए उनके। आज तो भाग गए, लेकिन देखो वो कल क्या पता कोई और ज्यादा पुलिस रेंजर्स वगैरह लेके आ जाए।
अच्छा, इनके पास कोर्ट के नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं, कोई चेक भी तो नहीं कर रहा ना यहाँ आगे होके। मांगे थे तो जब तो चले गए, मांगे थे। अच्छा, आप लोगों ने मांगे थे कोर्ट? मांगे थे हमने, बोला किस चीज को ये जब नोटिस है तो बताओ, हमें दिखाओ। तो इसलिए पीछे आज तो नोटिस देते हैं, हमें तो नहीं दिया। हाँ, नोटिस तो, और वैसे भी पहले से लोगों को इतला करते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं, कुछ भी नहीं करा। हाँ, वो बेचारे चाचे को तो बेघर कर गए। तो आप लोग वैसे कौन सा वो इलाका है जहाँ से आप आए थे, उसका इलाके का नाम क्या है? वो इलाके का क्या नाम है जहाँ से आप लोग आए? सिद्दीक कोट। अच्छा, आप लोग सिद्दीक कोट, वो इस तरफ है, ये सामने इस आगे वाली गोट है। अच्छा, आप लोग वहाँ से, हाँ, इन्होंने यहाँ से वहीं इंटर होना था। तो ऐसे जब ये पूरा मैदान हो जाएगा फिर हमारा गोट की बारी आएगी, तो जब इसको रोकेंगे तो वो बचेगा ना। सही, आप लोगों ने किसी का अपना सोचने से पहले किसी का सोचा। जब यहाँ के लोगों में पावर नहीं था तो वहाँ के भी नहीं है, उनको ये तो कदम रखेंगे, उनके पाँव पे ओढ़ेंगे। सही बात है। बहुत आजकल लेना कोई आसान है घर, आजकल कोई घर बनाने आसान है? तो वीवर्स, लड़ाई झगड़ों के साथ साथ मैंने आपको दिखाया कैसे लेडीज़ की आवाज़, सिद्दीक कोट से ये लोग आए हुए हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है और दूसरे लोगों का भी भला करा है। तो उसके साथ साथ भाभी गई थी आज मंगल बाज़ार, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या लेकर आई हैं ख़रीद के। तो वीवर्स, बड़ी भाभी गई थी मंगल बाज़ार, वहाँ से अपने लिए सूट भी ख़रीद लाई। इनको बहुत ज़रूरी काम था, अर्जेंट जाना था, तो घर जा नहीं सकी, रोड बहुत बंद थे, हालात सही नहीं थे, तो इसलिए फिर इन्होंने यहाँ से एक सूट भी ख़रीद लिया सिला सिलाया, जो अभी ये चेंज करेंगी, और जो इनका पर्सनल कोई ज़रूरी सामान था वो भी ये ले आई हैं। बहुत प्यारा है भाभी सूट आपका माशाल्लाह, और ट्राउज़र भी खुला डुल्ला बहुत अच्छा मिल गया मंगल बाज़ार से। अगले मंगल बाज़ार में मैं भी शामिल हो जाऊंगी, फिर आपको पूरे मंगल बाज़ार का राउंड करवाऊंगी। तो वीवर्स, हम चलते हैं फिर बाहर, आवाम की आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको। देख लें इन औरतों में कितनी हिम्मत है, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इनको इतनी हिम्मत दी है कि इनकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि वाकई में। पूरा 150 फुट तो है रोड, के हिसाब से लेते हैं। तो वही तो कह रही है, पहले रोड बड़े निकले, डबल 150 फुट के, तो फिर तो आगे है ना, यहाँ से यहाँ तक एजेंसी वालों को। जब सारी लेडीज चली गई ना एजेंसी से, कल ही काम दिखाएंगे आराम में। औरतें कह रहे चूते इनको यहाँ बिठा लो, सबकी औरतों को घर बाहर निकाल के भेजो। आएंगे बाप पे नौकर जंगल में सोएंगे, खुद अपने घरों में आराम से लेटे हैं, यहाँ सोएंगे नहीं। रात को आएगी 8 बजे ना, ये तो आपकी बात सही है। बोलो इनसे अपनी घर की औरतें वो भी बिठा ये वो जंगल वाले नहीं ना, उन्होंने कह रहे हमने हाई फाई का ना वो करा है, तो इंशाल्लाह अब नहीं, अब देखो कल भी नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल। आज भी पीछे से फोन आया तो आज तो कल मुश्किल आई है, पब्लिक पीछे भागी ना। नहीं नहीं, आज इन्होंने ये अभी है ना, आवाज नहीं आएंगे। आप डाल के और फिर है ना पेट्रोल डाल, लेकिन सिल पे पीस देना।
सिल पे पीस दे। क्यों दूंगी मैं तो। हाँ डाल दूंगी, आप लोग भी बल्कि देखना मेरी वीडियो को जो मैं डालूंगी। ये एक आवाज ही है जो आप लोगों ने उठाई है। हाँ कोई गलत थोड़ी है। हाँ सही है, आप सही कह रही हैं। मेरा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। अच्छा उनका, अच्छा मैं समझी मुझे कह रही हूँ। अच्छा हाँ आप लोग अब आ गए ना। यहाँ एजेंसी पे कोई बैठा है? जा रही हूँ। चलिए व्यूवर्स, अब वो लोग तो चले गए हैं किसी एजेंसी में, मैं आ चुकी हूँ यहाँ। फिर आपको इनकी आवाज़ कल तक सुनाऊंगी, फिर जो भी होगा आपको सब अपडेट देती रहूँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा और यहाँ के तमाम लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। सबकी टेंशनें मुश्किलें हल हो जाएं, कोई अपने घर से बेघर ना हो। तो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें दुनिया की आवाम की आवाज़ है। तो सही है व्यूवर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।